हेलो एवरीवन। और मैं अभिषेक पवार आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर, ठीक है, जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1 की फॉर्म में देखेंगे। और इसमें हमने 20 एमसीक्यूज़ लिए हैं जो कि बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मैं इंग्लिश जो है वो रीड करूँगा और जो हिंदी में सब पढ़ना चाहते हैं वो लोग आपस में आप पढ़ सकते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस है ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो बहुत ही ध्यान से हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और अटैम्प्ट भी करना है, सो दैट लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर जो आया है उसको कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। सो बिना कोई देरी किए हुए हम अपना जो ये सेशन है ये स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट पेयर। फर्स्ट, एलोरा केव्स, राष्ट्रकूटा रूलर्स, महाबलीपुरम, पल्लव रूलर्स, खजुराहो, चंडेलाज, और एलिफेंटा केव्स, मौर्य एरा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है यानी जो पेयर करेक्ट नहीं है वो है डी, मतलब एलिफेंटा केव्स और मौर्य एरा। मतलब ये एलिफेंटा केव्स जो थी ये मौर्यन एरा में नहीं बनाई गई थी, ठीक है। सो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग काव्य ऑफ संस्कृत डील विद कोर्ट इंट्रीग्यूज एंड एक्सेस टू पावर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए मृच्छकटिका, ऑप्शन बी ऋतुसंहारा, ऑप्शन सी कुमार संभव, या फिर ऑप्शन डी मुद्राक्ष, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन्स मुद्राक्षस, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलोसफी शंकराचार्य रोट कमेंट्री इन 9th century AD। ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिका, ऑप्शन डी योगा, या फिर ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन डी विच इज उत्तर मीमांसा। ओके, सो अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 इज द 8th century tripartite power struggle was among which of the following? Option A Cholas, Rashtrakutas and Yadavs, ऑप्शन बी चालुक्यास, पल्लवास एंड पांड्यास, या फिर ऑप्शन सी चोलास, पांड्यास एंड चालुक्यास, या फिर ऑप्शन डी चालुक्यास, पल्लवास एंड यादवास। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विच मीन्स चालुक्यास, पल्लवास एंड पांड्यास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए द कैपिटल ऑफ पांड्यास वाज मदुरई, द कैपिटल ऑफ चेरास वाज वांची, कैपिटल ऑफ द विदेहा किंगडम इज मिथिला, या फिर ऑप्शन डी कैपिटल ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी इज कन्नौज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज विच मीन्स which one of the following is not correct is option B, which means the capital of the Cheras was Vanchi. This option is incorrect. Now the next question is which king started the organization of Kumbh Fair at Allahabad। मतलब कि इलाहाबाद में कुंभ मेले का जो आयोजन है वो किस राजा ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी ध्रुवसेना, ऑप्शन सी नरसिम्हवर्मन, या फिर ऑप्शन डी अकबर। एंड द करेक्ट ऑप्शन टू दिस आंसर इज ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन ने इलाहाबाद में कुंभ मेले की जो स्थापना थी वो की थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपनिषद्स आर बुक्स ऑन। ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी फिलोसफी, ऑप्शन सी मेडिसिन, या फिर ऑप्शन डी सोशल लाइफ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फिलॉसफी, मतलब जो उपनिषद्स थे वो फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। मतलब कौन सा वो पहला भारतीय शासक था जिसका क्षेत्र भारत से बाहर भी था। ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कनिष्का, या फिर ऑप्शन डी हुविष्का। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कनिष्का, ठीक है। Now the next question is which of the following statement is wrong। इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए सुंगा डायनेस्टी was founded by पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अशोका द ग्रेट मौर्यन किंग died in
332 BC. ऑप्शन सी, अशोका इन्वेडेड द कलिंग इन 261 BC. या फिर ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य अर्नड द टाइटल ऑफ लिबरेटर. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज अशोका द ग्रेट मौर्यन किंग डाइड इन 332 BC. ये जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर्शिप्ड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन. ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सूर्य, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव. यानी इन सभी में से सबकी जो पूजा होती थी वो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान होती थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वर द हिम्स ऑफ ऋग्वेद कंपोज्ड. यानी ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनकी रचना कहाँ हुई थी. और इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पंजाब. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान. ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी हरप्पा, ऑप्शन सी रंगपुर, या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस की लरकना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लेड टू द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ऑप्शन ए invasion of Aryans, ऑप्शन बी recurrent floods, ऑप्शन सी earthquakes, या फिर ऑप्शन डी all the above. and the correct option is ऑप्शन डी all the above. यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अंत हुआ है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ है, उसके लिए कौन कौन से कारण जो हैं वो जिम्मेदार हैं. और इसमें जो है हमारे पास 4 ऑप्शन थे और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मतलब कि आर्यंस का इन्वेजन हो, बार बार आने वाली बाढ़ हो, या फिर भूकंप हो, इन सभी की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत है वो हुआ था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द मेन मेल गॉड वर्शिप्ड बाय इंडस पीपल. ऑप्शन ए लॉर्ड विष्णु, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी ब्रह्मा, या फिर ऑप्शन डी इंद्र. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लॉर्ड विष्णु. यानी भगवान विष्णु जो हैं उनको जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पूजते थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग. इनमें से कौन सा जो साम्राज्य था वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चला था. ऑप्शन ए द पालास, ऑप्शन बी द प्रतिहारास, ऑप्शन सी द राष्ट्रकूतास, या फिर ऑप्शन डी द सेनास. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी द राष्ट्रकूतास. यानी राष्ट्रकूतास का जो शासन या साम्राज्य था वो सबसे ज़्यादा टाइम तक चला था. नाउ the next question is, which of the following statement is wrong. Option A, Dharmapal was the founder of Pal dynasty. Option B, Vikramshila University was founded by Dharmapal. Option C, Bhoj was the founder of Pratihar Empire. And option D, Krishna III was the last Rashtrakuta king. And the correct option is option A, that is Dharmapal was the founder of Pal dynasty. Now the next question is, which of the following statement is or are correct. Option A, we have 3 statements in this and we have to identify the codes which have been given below. So the first statement is, in the 326 BC Alexander invaded India. And the second statement is, Ambi king of Takshila welcomed Alexander and his men. And third statement is, Alexander died in 332 BC. So हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर ऑप्शन डी सेकेंड एंड थर्ड. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, विच मीन्स ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Now the next question is, who was the ruler of the kingdom between the rivers Jhelum and Chenab. Option A, Alexander the Great, option B Darius III, option C King Porus, या फिर option D Chandragupta Maurya. And the correct option is option C King Porus. Now the next question is,
Who was the last Hindu emperor of northern India? Option A Harsha, option B Pulkesin II, option C Rajavardhana या फिर option D Skandagupta. And the correct option is option A, that is Harsha was the last Hindu emperor of northern India. And the last question of this series is which of the following statement is or are correct. So यहाँ पे हमें 3 statements मिले हैं और हमें देखने की उनमें से कौन सा statement correct है. Statement 1, Pulkesin I was the first ruler of the Chalukya dynasty. Option 2, Harshvardhana attacked the Chalukya territory during 608 to 642 AD. Statement 3rd, विक्रमादित्य वन डाइड इन 608 AD. और हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन सी ओनली स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, या फिर ऑप्शन डी ओनली स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट. और हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, विच मीन्स ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ठीक है. सो इसके साथ ही हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1 था जिसमें कि हमने 20 MCQs लिए थे जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा चुके हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे, वो हम लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लिए हैं. और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ जो और सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस. थैंक यू.